नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज के पेपर अर्थात यूपीएससी 2020 के पेपर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया होगा। सभी लोगों को आईएएस एनालिसिस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें सेट सेट डी के अंतर्गत जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सबको हम लोग तेज़ी में इसका आंसर की हम लोग बारी बारी से देखते चलेंगे। और इसमें देखिए, पहले मैं आप लोगों को कुछ बातों को बता देना चाहता हूँ। पहला बात, तो अगर आप चाहेंगे कि अभी 100% एक्यूरेसी के साथ कोई कोचिंग वाले यहाँ पे प्रोवाइड करा दें तो वैसा अभी असंभव के बराबर है। कुछ न कुछ 4-5 प्रश्नों को लेके हमेशा से ही यहाँ पे कंट्रोवर्सी होती भी है और आज भी होगी, कोई ये नया चीज़ नहीं है। तो 100% आपको आंसर की के लिए रुकना पड़ेगा जब तक यूपीपीसीएस कमीशन का जब तक ऑफिशियली आंसर नहीं आ जाए। तो मान के चलिए 4-5 प्रश्नों में इस तरह का जो चीज़ें हैं, एक पैटर्न है, ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा तेज़ी में ग्रुप डी का बारी बारी से यहाँ पे आंसर की को देखने चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है ताकि हमारा जो टाइम है काफ़ी बच जाए। पहला का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, केप वेडे बामोको। दूसरा है यहाँ पे भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन, पता होना चाहिए, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तीसरा का यहाँ पे है काफ़ी इम्पोर्टेंट, मैग्नीज। चौथा का यहाँ पे बी, -18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 का है यहाँ पे एटलस है। देखिए एटलस आप मोरक्को है, इसको अगर आप छाट पा रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद किलिमंजारो तंजानिया, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर हो जाएगा समुदाय गतिकी। क्वेश्चन नंबर 7, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टीन उत्पादन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा नीचे आप देख लीजिए पहले, उसके बाद बारी बारी से भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पहला यहाँ पे मायोग्लोबिन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन देशों से भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है? 3 और 4 है यहाँ पे, भूमध्य रेखीय गिनी है और उसके बाद से रवांडा है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जिसे बोला गया। संविधान के किस भाग में पंचायती की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 9। नेक्स्ट, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब यहाँ पे जोड़ा गया? 1993। 14 का आप देख पा रहे हैं पॉलिथीन है, ये शायद रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से, ये पिछले साल भी दिया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो है यहाँ पे नए राज्यों का प्रवेश। 16 का मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो यहाँ पे है मुंह में। 17 नंबर का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल 3 है, इसका कन्फर्म हूँ मैं, इसमें केवल 3 में अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। और कुछ ज़रूरी सूचनाएं फिर से कि अगर आप इसका डिटेल्स एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ में पेपर 2 भी है, जो भी यहाँ पे सीसेट का जो पेपर है उसका आंसर की भी अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है बेरी। पंचायत की बात की जा रही है राज्य निर्वाचन आयोग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए विटामिन जो जरूरी होता है? विटामिन के। 21 का यहाँ पे देखिए अंतर्राज्यीय परिषद, आर्टिकल 263, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, मस्तिष्क के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हो जाएगा। 23 का यहाँ पे देख पा रहे उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऐसा फटीडा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष पर यहाँ पे विचार करिए। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1432, 1432, क्रम से यहाँ पे सजाना था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को ये तथा दूसरे को कारण यहाँ पे कहा गया है, तो सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीक शर्करा अधिक मधुर होता है, बिल्कुल यहाँ पे सही है, शर्कर है, सुक्रोज आप लोग पता ही होना चाहिए, खासकर जिनको शुगर की जो बीमारी होती है वैसे लोग दिया जाता है। प्रतीक शर्करा को
सुक्रोज के जल अपघटन से यहाँ पे प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये उल्टा होना चाहिए, कथन का कारण में दे दिया है, इसीलिए करेक्ट उत्तर होगा हमारा बी, व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 27 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371, ठीक है, यहाँ पे जे की बात की जा रही है, हैदराबाद और कर्नाटक। 28 का यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सोडियम है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ठीक है सीसा लेड है, विद्युत का अच्छा यहाँ पे उष्मा का यहाँ पे कुचालक के रूप में यहाँ पे मौजूद है, तो सुचालक है, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे कुचालक, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 29 का हो जाएगा भारत का महान्यायवादी सी। 30 का हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है, इसे भी आप मैचिंग कर लीजिएगा। 31 का हो जाएगा यहाँ पे सी, आर्टिकल 5 से 11 तक। 32 का हो जाएगा फाइब्राइन। 33 यहाँ पे बी, प्राक्कलन समिति। 34 बी, अच्छा प्रदर्शन, ठीक है, परफॉर्मर के रूप में काम करता है। 35 है यहाँ पे ए, ठीक है, ये कथन और कारण, ठीक है, कथन का सही व्याख्या कर रहा है। 36 सी। 37 यहाँ पे 12 है, मंत्रिपरिषद में न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, 12। 38 प्रजनन के प्रतिस्पर्धात्मक स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर 2.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारतीवाद, अभी तो केशवानंद भारती की, ठीक है, मृत्यु भी हुई थी, तो काफ़ी फेमस नाम है। भारत में गरीबी की अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जाता है, सब किया ही जाता है। 41, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आर्टिकल है 48, आप लोग देख लीजिएगा, न्यायपालिका क्या कार्यपालिका से पृथक कर, ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट 42 आयुष्मान भारत से संबंधित, इसमें केवल उत्तर 2 होगा। 43 यहाँ पे करेक्ट उत्तर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए होगा। 44 यहाँ पे, ठीक है, पोषकीय संस्टेबल पर्यटन का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है, सी है यहाँ पे सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध कराना। 45 का यहाँ पे है बी। 46 का है यहाँ पे सी, ठीक है, 1 और 2 दोनों है यहाँ पे, हौसला 2018 के संदर्भ में, तो ठीक है, काफ़ी पुराना करंट अफेयर को पूछ लिया गया है। 47 करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, सामान्य विधेयक। 48 यहाँ पे 2024 5 ट्रिलियन तो काफ़ी चर्चे में रहा है। 49 यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 4। 15 हो जाएगा 2010, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2010। 51 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल से यहाँ पे संबंधित है, इसे भी आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है, सी। 52 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, जिसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी है मैंने उसको स्टार मार्क कर दिया है। 53 हो जाएगा, यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, ठीक है, ए और बी में, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर है यहाँ पे सी। 54 है यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 55 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, गाजियाबाद। 56 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। 57 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। 58 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, इसे मैप करना था, स्वच्छ भारत अभियान 2014 है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना स्टार्ट किया गया था 2017 में, संशोधन किया गया था 2018 में। 59 का यहाँ हो जाएगा राष्ट्रीय पेंशन योजना के, इसके जो सदस्य हैं पात्र होते हैं। नेक्स्ट, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, 1 और 2 इसे आप देख लीजिएगा, करेक्ट उत्तर यही है। 61 का हो जाएगा बेनेट के द्वारा पारिस्थितिक संक्रमण, ये तो डायरेक्ट, ठीक है, रटने वाली चीज़ें थी। 62 यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड। 63 है यहाँ पे, ठीक है, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, मेरे अनुसार से परिचालन भरक, ठीक है, पर्यावरण होना चाहिए, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। 64 यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 65 डी, यहाँ पे देखते चलिए आप लोग। 66 है यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक कब जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 67 का हो जाएगा बी। 68 इसमें हो जाएगा, ठीक है, ए। 69 यहाँ पे हरियाणा है, चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने तो सीमाएं लगी है,
नेक्स्ट, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक है, सिर्फ और सिर्फ एक। 71 का हो जाएगा 2019। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु। 73 है यहाँ पे अलग समिति, ठीक है, ये तो काफ़ी आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी चर्चा में भी रहता है। मौर्य कलाम में, ठीक है, सॉरी, मौर्य पीरियड की बात की जा रही है। एग्रोनोमी निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्व प्रबंधन। 75 निम्नलिखित सूचकांक में से कौन सा मानव सूचकांक HDI की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो सामाजिक असमानता है, बाकी तीनों शामिल किया जाता है। नेक्स्ट 76 करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका C, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा महाजनपद काल को इसमें शामिल कर लिया गया है। 76 गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था गुनार मिर्डल द्वारा। नेक्स्ट 78 यहाँ पे A और R सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन R A की सही व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 79 20वीं सदी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। करेक्ट उत्तर देखिए, इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें भी स्टार मार्क लगा के छोड़ रहा हूँ। 80 नंबर कह रहा है कि भीम बैठक गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो आर्कियोलॉजिस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है VS वाकंकर के द्वारा। 81 का है यहाँ पे आवर कम्यून फॉर्चून, ठीक है, फ्यूचर है। इसके अलावा सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मैच करना है, ये तो सब आप लोगों ने हड़प्पा काल में जनरली देखा ही होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका C। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है 18। 84 का यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अटल नवोन्मेष, ठीक है, किस विभाग की प्रमुख है? तो ठीक है, नीति आयोग है। अटल नवोन्मेष, अटल टिंकरिंग आपको याद आ रहा होगा। 86 भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? काफ़ी देखिए, ठीक है, माइक्रो लेवल की क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा स्टार मार्क मैंने इसको भी लगाया है। 87 1962 में यहाँ पे साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, इसकी राइटर की बात की जा रही है, राइटर की रेचल कार्सन के द्वारा। 88 ठीक है, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 89 परिवार नियोजन होगा, समन्वित बाल विकास परियोजना, ठीक है, परिवार नियोजन के अंतर्गत ये नहीं आता है, बाकी तो सब आता ही है। नेक्स्ट 90 का है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। 91 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। 92 का करेक्ट उत्तर है यहाँ पे सी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, विलय भारत में विलय, ठीक है, जो सिक्किम का जो किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 93 का क्रमशः 1971 और 1981 में तो कानपुर और लखनऊ निगम की बात की जा रही है। देखिए स्टेट PCS से भी काफ़ी ही प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमोज में यहाँ पे भाग नहीं लिया? तो पंडित, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। 95 का, ठीक है, यहाँ पे इसे मैच कर लीजिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। 96 यहाँ पे, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। और इसमें सबसे आसान था देखिए गीता रहस्य, ठीक है, बी का यहाँ पे 3 है और, ठीक है, सॉरी, बी का यहाँ पे 4 है, तो वैसा यहाँ पे उत्तर आप लोगों को, ठीक है, 2 है, लेकिन बाकी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। 97 रॉबर्ट रिपाक, ठीक है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। 75, ठीक है, 55 में डिंडिगल मैसूर में, ठीक है, मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। जैसे मैसूर की बात आती है तो हैदर अली, टीपू अली, ठीक है, टीपू अली का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 99 पर निम्नलिखित में कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? जंगलों में आग लगा देना। 100 क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। 101 रेल संग्रहालय राष्ट्र को यहाँ पे समर्पित किया गया हुबली में। 102 इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा ए, ध्यान रखिएगा ए, कलम अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे भी आप लोग फतवा है, जहेदारी है,
पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, तो आपको पुराना है, ठीक है, लगभग दिल्ली सल्तनत के पहले से ही है, पृथ्वीराज रासो। 103 यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र UAE। 104 करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, अबुल हसन कुतुब शाह। 105 का यहाँ पे बांग्लादेश। 106 का इसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है, स्टार मार्क इसे कर लीजिएगा। 107 का इंडिया आइडिया समिट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? तो पहला सही है, इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। थीम नहीं है, भारत का सशक्तिकरण नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 108 का हो जाएगा करेक्ट उत्तर बी। 109 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, लखनऊ। 110 का यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, अजमेर में था। 111 का महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, खेलो, ठीक है, इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किया था। 112 का नहर ये आगरा। 113 का कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? तो मोहन बागान। 114 का निम्नलिखित में से कौन सा किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। 115 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा देवलाली और दानापुर में किसान रेल की बात की जा रही है। 116 का करेक्ट उत्तर मिर्ज़ापुर, ठीक है, अभी मिर्ज़ापुर पार्ट 2 भी आ रहा है। तो देखिए कैसे कोई भी चीज़ को चर्चा में रहता है उसे को रिलेट करके दे दिया जाता है। 117, ठीक है, 17 कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर में नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। 118 का यहाँ पे कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है? 6। 119 का, ठीक है, सी है यहाँ पे छत्तीसगढ़। और 120 का हो जाएगा रेंगमा। निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? रेंगमा। 121 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक, भारत में विश्व की कुल आबादी का 70% यहाँ पे बाघों का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्य के बाहर रहते हैं, बिल्कुल गलत है, सब मार के खा जाएंगे लोग, ठीक है, बेच देंगे। 122 का यहाँ पे है सतलज। 123 का हो जाएगा ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जा रही है। 124 का हो जाएगा खस, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का इसका, ठीक है, संबंध नहीं है। 125 का हो जाएगा अपतटीय गश्ती जहाज, ये भी सार्थक है, ठीक है, बहुत बड़ा जहाज है। 126 का यहाँ पे एकदम सेम है, देखिए ताला झील अरुणाचल प्रदेश, लोकटक तो मणिपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 127 का यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा। 128 का हो जाएगा यहाँ पे ए। 129 का हो जाएगा बी, कोलकाता, नोएडा, मुंबई। 130 का हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। 131 का हो जाएगा कुशीनगर हवाई अड्डा, बहुत से संबंधित। 132 का हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, तो इंद्रावती बहुत फेमस नदी है, बेतवा। ऐसे 1-2 ऑप्शन अगर आपको क्लियर होता है तो आसानी से आप करेक्ट कर लेंगे। 133 में हो जाएगा कनाडा, ठीक है। 134 का हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर सी, 1 और 3, तांबा और मैग्नीज। 135 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 136 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। 137 का हो जाएगा दिल्ली। 138 का यहाँ पे दिया हुआ है यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करिए, उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर। तो अरेंज हो गया यहाँ पे 3-2-1-4, 3 सिंध, 2 केन, उसके बाद बेतवा, उसके बाद चंबल। 139 का हो जाएगा नांदी फाउंडेशन। 140 का हो जाएगा यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जर्मनी, ठीक है, नॉर्मेंडी की बात की जा रही है, जर्मनी में नहीं है। 141 यहाँ पे चट्टोग्राम, चिटगांव, करेक्ट उत्तर। 142 का भूमध्य सागरीय प्रदेश। 143 का यहाँ पे अशोक साहनी। 144 का हो जाएगा डी यहाँ पे 2134।
145 का यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है, सुपोषण के संबंध में, तो 1 और 2। नेक्स्ट 146, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर, ठीक है, किस तट पर अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम तट पे, इधर से, ठीक है, अगर देखा जाए तो पश्चिम तट है, ठीक है, बिल्कुल उधर जहाँ पे डिजर्टिफिकेशन वाला इलाका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसे कर दिया गया है, ठीक है, इसे का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। 148 का हो जाएगा, ठीक है, डी क्यूराइल धारा। 149 का यहाँ पे हो जाएगा सी पारिस्थितिक अनुक्रम। 150 लास्ट है यहाँ पे, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है, यहाँ पे निर्जातीय समूह से सब यहाँ पे दिखाया गया। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में बोला हुआ था कि कुछ प्रश्नों को लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न गलत है, ठीक है, इसका उत्तर ए होना चाहिए, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और वंस अगेन, अगर आपको पूरा डिटेल्स एनालिसिस चाहिए तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। और इसका सीसैट पार्ट 2 भी आने वाला है, उसके लिए आप, ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।